हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिव ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस शुरू करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय लोगों के बीच में बने हुए हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम हमेशा देखते हैं कि आप के बारे में क्या बातें हो रही हैं लोगों के बीच में, आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उससे क्या असर पड़ रहा है, आपकी एनर्जीज का लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और आपके बारे में किस तरीके की बातें होती हैं, लोग आपसे किस बात को लेकर जेलस हैं। ये हम इसीलिए जानने का प्रयास करते हैं ताकि आप भी स्वयं को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर सकें और एक आइडिया आपको लग जाए कि आपको किन चीज़ों को हाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखे हर हर महादेव, और तब तक मैं करती हूँ कार्ड्स को शफल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो इस वक्त अपने अपने आसपास किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ wands, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ wands। किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, 5 of cups, star, strength, two of wands, king of coins, justice, emperor, page of cups, ओके। तो यहाँ पर क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं? देखिए, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है ये और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज निकल के आ रही हैं यहाँ पे। आप लोग ना किस चर्चा का विषय बने हो इसको ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरी रीडिंग को सुनिएगा। इतने अच्छे मैसेजेस मिलेंगे ना आपको, और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि लोग किस तरीके से बातें सोचने लगते हैं। आपका ज़रा सा व्यक्तित्व क्या परिवर्तित होता है, लोगों की पूरी राय बदल जाती है। ठीक है, कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है। आपको पता है इस रीडिंग में जो सबसे ज़बरदस्त बात क्या है कि इसमें 3 किंग्स आए हैं, और किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर एम्परर की एनर्जी भी है।
तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग कि लोगों के बीच में आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख दीजिए और शुरू करते हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। इस वक्त में लोग आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है इस वक्त आप। और सबसे पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वक्त में आपकी लाइफ के अंदर प्रपोजल्स की लाइन लगी हुई है, किंग ऑफ कप्स। इतने सारे किंग्स हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैंने किंग क्यों बोला, यहाँ पर मैंने इसीलिए बोला क्योंकि ज़्यादातर लोग जो रीडिंग सुन रहे हैं वो फेमिनिन एनर्जी वाले लोग हैं। तो यहाँ पर आप जेंडर पे मत रहिएगा कि आप मेल है क्या फीमेल है। यहाँ पर बात मैंने फेमिनिन एनर्जी की है। और जब फेमिनिन एनर्जी अपने आप को नर्चर करती है और अपने अंदर की दिव्यता को पहचानती है और अपनी पावर्स को क्लेम करती है, ठीक है, अपने ऊपर अच्छा खासा काम करती है, उसके बाद क्योंकि वो शक्ति है, ठीक है, ये पूरी दुनिया शक्ति से ही चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि शक्ति को प्रपोज करने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम माँ पार्वती के एग्जांपल लेते हैं तो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जब असुरों ने उनको देखा तो इनफैक्ट असुरों ने भी जब उनको देखा तो उनकी इच्छा हुई कि माँ पार्वती उनके साथ होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे प्रपोजल्स थे उनके पास। यहाँ पर मैं आपका कंपैरिजन भगवती से नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि एक फेमिनिन जब अपनी फुल पावर में होती है, फुल स्ट्रेंथ में होती है, अपने अस्तित्व में होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है अस्तित्व। जब वो अपने अस्तित्व में होती है, रियल डिवाइन सेल्फ में होती है, उस वक्त उसे प्रपोज करने वाले इस दुनिया के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे किंग हो सकते हैं जो उसको अपना बनाना चाहते हैं, उसके साथ एक होना चाहते हैं, उसके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है, दिल से और दिल से भी और वैसे भी काफ़ी खूबसूरत हो जाती हैं, ठीक है। अगर पहले अपना ध्यान नहीं रखती थी और जब सेल्फ लव से भर जाती हैं तो उसके बाद और ज़्यादा चेहरे पर निखार आ जाता है, ऑरा में पावर आ जाती है। इसके अलावा बातचीत कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा नॉलेजेबल हो जाती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की कृपा होती है तो धन धान्य ऐश्वर्य भी उनके पास कमी नहीं होती उस चीज़ की। तो सब कुछ उनके पास होता है, ठीक है। और जब वो उस तरीके से एक पूर्ण फेमिनिन, ठीक है, कहते हैं ना कि पूरी तरीके से अपने अंदर में कंप्लीट होती हैं, होल होती हैं, तब जाकर इतने सारे प्रपोजल उनके आसपास होते हैं। उनको काफ़ी सारे लोग होते हैं जो प्रपोज करते हैं उस टाइम पीरियड में, या फिर ये कहें कि प्रपोज नहीं भी करते हैं तो प्रपोज करने का मन करता है। बेसिकली जिन लोगों से भी वो मिलती हैं हर इंसान को ऐसा लगता है कि काश ये व्यक्ति मेरे पास होता, काश इसके जैसा व्यक्ति मेरे पास होता, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की निकल के आ रही है। ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर मैंने आपको ये रीडिंग में बहुत जेन्युइन तरीके से बताया कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप सोशल मीडिया पे अपने आप को कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हो या आप अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हो। जैसे होता है ना, लोग आजकल सक्सेस पाने के लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करते हैं। बिल्कुल नहीं, एक नेचुरल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी वो इतनी पावरफुल होती है कि उसको कोई भी तामझाम करके चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ भी फेक दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिटेंड करने की या शो करने की ज़रूरत नहीं है। वो नेचुरली इतनी खूबसूरत, इतनी ज़्यादा टैलेंटेड होती है कि लोग देखकर उसकी ऑरा से आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। उसको अपने आप को मतलब होता है ना, एक मैग्नेट की तरह होती है, ठीक है। वो कभी चेज़र नहीं होती, जो चेज़र होती है वो होती है डिस्टॉर्ट फेमिनिन, ठीक है। तो यहाँ पर नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के बारे में इसी तरीके की बात हो रही है। स्पेशली वो लोग आपको पता है हर तरीके का किंग प्यार कर रहा है इस वक्त में, किंग ऑफ कप्स, जो लविंग होते हैं, जो वास्तव में आपके लिए केयरिंग है। दूसरे वो लोग भी जो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हैं, आपकी खूबसूरती से आकर्षित हैं। दूसरे वो जो आपकी नॉलेज से और आपके ज्ञान से प्रभावित होकर आपको एक स्टेबल पर्सन मानते हैं, ठीक है। जिनको लगता है कि आपके पास पैसा भी है, आपके पास ब्यूटी भी है, ठीक है, ब्यूटी विथ ब्रेन, ठीक है, आपके पास दिमाग भी है। तो हर तरीके से जो आपके अंदर स्टेबिलिटी देखते थे, ऐसे किंग भी आपकी तरफ आकर्षित होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त में लोग आपके बारे में यही बातें कर रहे हैं। इसके अलावा ना, अगर आप ऑलरेडी किसी के हैं तो वो इंसान आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहा है इस वक्त में। मान लीजिए आप ऑलरेडी किसी के साथ फ्रेंडशिप में हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कुछ लोग हैं, तो वो लोग को भी ऐसा लगता है कि आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि यार ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे से ही फ्रेंडशिप करके रहे। कभी कभी आपने देखा हो ना, फ्रेंडशिप में भी लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड बन के रहे, किसी और का फ्रेंड ना बने, ठीक है। मेरा पार्टनर है तो मेरे से ही ज़्यादा बात करे, किसी और से ज़्यादा बात करने की कोशिश ना करे। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल कर आ रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ कि लोग आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, आपको खोना नहीं चाहते किसी भी तरीके से। उनके दिमाग में ऐसा है कि
आप उनकी लाइफ के अंदर रहो। ठीक है, तीसरा मैसेज यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स। लोग आपके बारे में ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो। ठीक है, आपने एक धोखे को किस तरीके से परिवर्तित किया है, आपको पास्ट में धोखा मिला है 10 ऑफ शॉर्ट्स, ये भी लोगों को मालूम है, कहीं ना कहीं बैक स्टेप किया है आपको, उसके बाद भी आप इतने हार्ड वर्किंग इंसान हो कि आप वहां से निकल कर आ गए और इतनी शानदार जीत के शंखनाद आपने की अपनी लाइफ के अंदर। बहुत सारे लोग हैं जिनको जस्टिस मिला है, लास्ट रीडिंग में भी आया था कि जिनको बहुत जबरदस्त जस्टिस मिला है, यहाँ पर भी जस्टिस का कार्ड है। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको जस्टिस मिला है यूनिवर्स की कॉल पे, मतलब आपके साथ धोखाधड़ी हुई, आपके साथ चीटिंग हुई, लोगों ने आपको बैक स्टेप किया, लोगों ने आपको नीचा दिखाया, आपकी लाइफ में जहर घोलने की कोशिश की, उसके बाद भी आप अपनी लाइफ के अंदर आज जस्टिस को पा चुके हैं या जस्टिस आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। इसका अर्थ है कि आपने अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी डिविनिटी से इन चीज़ों को प्राप्त किया है। लोग आपको बहुत, मतलब आपको लोग कम आंक ही नहीं सकते। ये वो इंसान है जो सारे सितारे हिला दे, जो ग्रहों को अलाइन कर दे। इसका अर्थ क्या होता है? ग्रहों को अलाइन करने का अर्थ होता है कि ठीक है, मेरे ऊपर प्रारब्ध से लिखा था कि मेरे ऊपर आज एक पत्थर पड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रारब्ध ने पत्थर मारा, ये मेरा पूर्व जन्म का कर्म था। अब ये पत्थर जो है ना, ये मेरी नियति नहीं डिसाइड करेगा, यानी मेरा भाग्य नहीं बनाएगा। ठीक है, अब भाग्य तो वो बनाएगा जो अब हम कर्म करने वाले हैं। ऐसे हार्ड वर्किंग लोग जो प्रारब्ध से आई हुई चीजों को भी बहुत अच्छे से अपने ऊपर लेते हैं और उनसे नव निर्माण करते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं क्रिएटर्स। जो आपने एक वर्ड सुना होगा ना, ट्विन फ्लेम्स क्रिएटर्स होते हैं। ठीक है, डिवाइन सोल्स क्रिएटर्स होती हैं। ये क्रिएटर्स क्यों होती हैं? क्योंकि प्रारब्ध से इनके ऊपर कुछ भी फेंका जाए, ये इतनी ज्यादा इनके अंदर डिविनिटी होती है, इतनी ज्यादा इनके अंदर प्योरिटी होती है, इनकी इतनी ज्यादा इनके अंदर अच्छाई होती है कि आप इनकी लाइफ में इनके ऊपर कुछ भी फेंको, ये इनकी अच्छाई को नहीं छोड़ेंगे, गलत पाथ को चूज नहीं करेंगे। और अपनी लाइफ के अंदर जब आप गलत पाथ को चूज नहीं करते हो, प्रारब्ध को भी आप सह जाते हो, तो आप अपनी इच्छा शक्ति से, अपने अपने जो भी आपकी पावर है, आपके अंदर जो भी अच्छाई है, आपका जो तप है, उससे आप नव निर्माण करते हो, भाग्य निर्माण करते हो। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल सोल्स कही गई हैं, इसलिए इनको क्रिएटर्स बोलते हैं। क्रिएटर मतलब वो इंसान जिसके भाग्य में शायद पत्थर खाने लिखे थे, लेकिन उसने फिर भी उस पत्थरों से इमारत बनाई और उसमें आराम से राजा की जिंदगी जी रहा है, उसको कहते हैं क्रिएटर। और यहाँ पर जैसे मैं कहती हूँ कि फेमिनिन एक बहुत बड़ी क्रिएटर होती है, स्पेशली एक डिवाइन फेमिनिन बहुत बड़ी क्रिएटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो नजर आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर आपको कितना भी बैक स्टेप करे लोग, कितना भी धोखा दे, आपके मुंह पर चलें, आप कितनी भी जेलसी सेंड करे, कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि आप फिर भी आप एक तो प्रोटेक्टेड होते हैं एंजल्स के द्वारा। उसका रीजन ये होता है कि आपके अंदर अच्छाई बहुत है। दूसरा कि आपके लाइफ में आप खुद ही इतने हार्डवर्किंग इंसान हो कि आपके ऊपर कोई कुछ भी कर ले, आप निकल ही आते हो आराम से। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है गाइज आप लोगों की। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, मतलब तलवार सीधा निशाने पे। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी माँ काली की एनर्जी होती है। मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, जब भी मैं क्वींस को एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की वो एनर्जी होती है जो माँ काली को रेजोनेट करती है। यानी कि ये वो एनर्जी होती है जो ये कहती है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट तुमको करनी पड़ेगी, मैं करवा के मानूंगी तुमसे अपनी रिस्पेक्ट। ठीक है, और अगर तुम मेरी लाइफ के अंदर मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, मेरे को मेरी वैल्यू नहीं कर सकते हो, मेरी वर्थ को रियलाइज नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारा मेरी लाइफ में रहने का कोई अधिकार नहीं। वो कहते हैं ना कि माँ काली जो बोलती है ना कि नारी का जो एग्जाम्पल देती है ना, वो फेमिनिन का जो एग्जाम्पल देती है महाकाली, जब कुछ गलत होता है महाकाली जाग जाती है। इसका अर्थ ही ये होता है कि अगर आप गलत करेंगे तो आप फिर खट्टा खाएंगे मेरे से। ठीक है, आपको छोड़ूंगी नहीं। तो वो वाली एनर्जी है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करती है, कभी भी अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करती, किसी को उसकी लिमिट भी क्रॉस नहीं करने देती। ना तुमसे आगे से बदतमीजी करेगी, ना ही तुम्हारी बदतमीजी को बर्दाश्त करने वाली कि तुमको सेकंड चांस दे तुम्हारी बदतमीजी करने के बाद। ठीक है, तो ये हुआ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी। और ऐसी जो एनर्जी होती है ना, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बोलते हैं, रूड बोलते हैं, लेकिन ये एनर्जी आपको अपने अंदर रखनी होती है। इसको, इस ऊर्जा को तब बाहर निकाले जब इसकी जरूरत हो। है ना, महाकाली हमेशा महाकाली नहीं रहती, वो माँ पार्वती की एनर्जी में रहती है हमेशा। ठीक है, काली की ऊर्जा में तब आती है जब कुछ गलत होता है। तो उसी तरीके से क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी जो है ना, इसकी ऊर्जा में इंसान तब आता है जब उसके साथ कुछ गलत हो जाए, उसको धोखा दिया जाए, उसको थर्ड पार्टी में डाला जाए, या फिर उसको कहीं ना कहीं उसकी वर्थ को रियलाइज ना किया जाए। उसके बाद तो वो देख रहे हो आप किस तरीके से वो क्वीन किंग के सामने तलवार लेकर बैठी हुई है। उसके बाद खत्म है कहानी, उसके बाद तुम सुन भी नहीं सकते हो। ठीक है, फिर वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट बिहेव करती है। तो यहाँ पर वो नजर आ रहा है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ कि
आपके बारे में लोग इस तरीके से बात करते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर आपको धोखा देना बहुत मुश्किल है। आप धोखा देने का चांस नहीं देते हो किसी को। हम चांस देते हैं धोखा देने का। कभी नोटिस किया है आपने कि एक इंसान को आपने एक बार माफ़ किया तो वो दोबारा धोखा ज़रूर देगा। इससे बेहतर है कि आप चांस ही ना दो किसी व्यक्ति को धोखा देने का। आप पहली बार में उसको ऐसे किसी ने आपकी लाइफ के अंदर आपके रूल्स के अगेंस्ट आपके साथ कुछ भी करने की कोशिश किया, तो ट्रेलर ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति ज़िंदगी में कभी आपको धोखा देने के बारे में ना सोचे। लेकिन कमज़ोर प्राणी कर्सेस करने पर आ जाते हैं। ठीक है, कमज़ोर लोग कर्ज करने लगते हैं। कर्ज करके पता है उन्हें समझ में नहीं आता, कर्ज करके वो अपने आप को एक एनर्जी में फँसा रहे हैं, एक एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट कर रहे हैं अपने और उस बंदे के बीच में, और उसमें वो तब तक फँसे रहेंगे जब तक उस बंदे को पूरा कर्ज नहीं मिल जाता। ठीक है, चाहे वो इस लाइफ में मिले, चाहे वो अगली लाइफ में मिले, वो कर्ज देखने के लिए तुम भी फँसे रहते हो। कर्ज नहीं किया जाता है, बाउंड्री सेट की जाती है कि निकलो लाइफ से बाहर, चलो। ठीक है, अगर सुधरे ज़िंदगी में तो कभी देखेंगे, मौका लगा तो, नहीं तो अभी के लिए तो जाओ। तो कर्ज बेस्ट ऑप्शन नहीं है, निकाल देना बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन होता क्या है कि जो इंसान होता है वो निकालता नहीं है उसको ज़िंदगी से बाहर, उसको कर्ज करता है। कर्ज इसीलिए करता है कि कर्ज कर देगा तो तू मेरी ज़िंदगी में टिका रहेगा, क्योंकि तुम चाहिए भी मुझे और मेरी मर्ज़ी से चाहिए। मतलब जैसा मैं चाहती हूँ वैसे चाहिए, और चाहिए भी। ठीक है, चाहिए इसलिए क्योंकि मैं कोडिपेंडेंट हूँ। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कभी भी कोडिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है, उसकी खासियत ये है कि मैं अकेले रहूँगी लेकिन मैं लॉयल इंसान के साथ रहूँगी, तुम जा सकते हो। ठीक है, तो वो एक बार में बाहर निकाल देगी सामने वाले को, वो सेकंड चांस देगी ही नहीं इस तरीके से कि वो कर्ज करके सेकंड चांस दे और तुम्हें रोकने का प्रयास करे। ये डिस्टॉर्शन के लक्षण होते हैं, जो उसके अंदर इस तरीके का डिस्टॉर्शन नहीं होता है, कट ऑफ वाला डिस्टॉर्शन होता है कि निकलो। ठीक है, और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉयल एनर्जी होती है, खुद के साथ भी सामने वाले के साथ। ना खुद के साथ छल कर रहे हैं, ना सामने वाले के साथ कर रहे हैं। उसको क्लैरिटी से समझा दिया कि मैं ये नहीं झेल सकती। ठीक है, जाओ, जा सकते हो, फ्री हो। पूरी दुनिया में बहुत लोग पड़े हैं। यहाँ पर एनर्जी स्टार की, आपको इस समय में स्टार देखा जा रहा है। स्पेशली जो आपको स्टार देख रहे हैं वो मैस्कुलिन्स हैं। आप किसी भी मैस्कुलिन के आमने-सामने अभी जाते हो ना, तो आपको एक स्टार की एनर्जी में दिखता है, एक हीलर की एनर्जी में दिखता है। उसको आपसे बहुत ही ज़्यादा आकर्षण फ़ील होता है। स्पेशली अगर आपके काउंटर पार्ट है तो वो तो और ज़बरदस्त आकर्षित होते हैं आपसे। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है टू ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर हर चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल रहे हो, यानी कि लोगों ने आपके 2 फेसेस देखे हुए हैं। एक फेस तो वो है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, दूसरा फेस वो है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा यू नो स्ट्रॉन्ग भी हैं। मतलब एक आपका फेस वो है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, दूसरा आपका फेस वो भी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जहाँ पर लोग आपको वैसे भी नहीं ले सकते कि अरे ऐसा ही है, ठीक है, प्यारा है तो ऐसा ही है। नहीं, नहीं भई, ऐसा ही तो नहीं हूँ। ठीक है, प्यारा हूँ लेकिन प्यार की भी एक हद होती है ना। प्यार इतना प्यारा नहीं हूँ कि आप कुछ भी करोगे। ठीक है, इस तरह की ऊर्जा को आपको अपने अंदर भीतर समाहित करना होता है, तब आपको समझ में आएगा कि गलत किसी ने कभी कुछ किया ही नहीं था आपके साथ। आपके साथ गलत हुआ आपकी खुद की अनियंत्रित ऊर्जाओं के कारण। अगर वो नियंत्रण में होती तो ज़िंदगी में किसी की औकात नहीं थी कि आपके साथ गलत करता कुछ। यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स, अगेन स्टेबल किंग भी आपकी तरफ देखते हैं। ऐसे किंग्स भी आपकी तरफ देखते हैं जो कहीं न कहीं जिनको लगता है कि भाई अच्छी खासी स्टेबिलिटी है आपके पास, आप जैसा बंदा मिले तो मज़ा आ जाए। ठीक है? तो इस तरीके की बातें आपके बारे में हो रही हैं। मुझे लगता है अभी पास्ट में जो कुछ भी आपकी लाइफ़ के अंदर कलह-कलेश हुआ है, उससे आपको जस्टिस मिला है, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उस इंसान को भी अपनी लाइफ़ के अंदर सबक सिखाने में यू नो सही रहे, जहाँ पर जिसने आपके साथ गलत किया था। यानी आपने उस इंसान को भी बहुत अच्छा सबक सिखाया जिसने आपके साथ गलत किया था पास्ट के अंदर। तो मुझे लगता है लोग आपकी स्ट्रेंथ की बहुत वाहवाही कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। यानी कि जो कुछ भी बातें आपके बारे में हो रही हैं वो आपकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो रही हैं, कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावरफुल एनर्जी है। ये सब एनर्जी आपके खुद के भीतर होती है। जब आप इन्हें खुद के भीतर जागृत करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कोई नहीं है जो आपको दुखी कर सकता है सिवाय आपके। आप अपने आप को कमज़ोर मानकर दुःख पहुँचाते हो। जब आप अपने आप को पावर में रखते हो ना, बिल्कुल माँ दुर्गा की एनर्जी की तरह, उसके बाद नहीं है किसी की मजाल की कोई आपको आँख उठाकर भी देखे। ठीक है? बहुत खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है। आप मुझे बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।